देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और यमुना नदी भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय नदी है और ये पतित पावनी है। दुनिया में कहीं भी सनातनी हो तो एक बार यमुना का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, आचमन करना वो चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना की क्या दुर्गति है, क्या दुर्दशा है, उसे आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। आप देखिए यमुना नदी को, जिस तरीके से नाले से बदबू आती है उस तरीके से यहाँ बदबू आ रही है। और ये दिल्ली का मशहूर ITO घाट है जहाँ पे छठ व्रत होता है। आज इसके प्रदूषण का ये हाल है कि इसके पानी में स्नान करना तो दूर, आप आचमन नहीं कर सकते। अगर गलती से भी हाथ डाल दिया और इसके अंदर चले गए तो चर्म रोग हो जाते हैं, पूरा चमड़ा लाल हो जाता है। इतनी ख़राब हालत इसकी है। और इसमें हालांकि इसके लिए सामान्य लोग भी कम दोषी नहीं हैं, क्योंकि देखिए तमाम लोग क्या क्या प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन यमुना की दुर्गति यहाँ देख करके बड़ा अफसोस होता है कि अब ये यमुना के जो जल है वो जल रहा ही नहीं, अब ये नाले से भी ज़्यादा गंदा है और नाले से भी ज़्यादा प्रदूषित है। दूसरी तरफ छठ व्रत है, कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार जो छठ करने वाले हैं वो घाट पर आते हैं, नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। अब आप सोचें कि अगर कोई छठ व्रती इस घाट पर आए तो किस तरीके से इस पानी में जाएगा और इसमें आचमन करेगा। आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काला रंग घोल दिया गया हो, ऐसा इस तरीके की स्थिति इस यमुना जी की है। और छठ व्रत के दिन इस ITO घाट पर आपको दिखाता हूं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ हजारों की संख्या में छठ व्रत करने वाले लोग आते हैं और उनकी मजबूरी है, वो करें क्या, क्योंकि छठ महापर्व वो नदी किनारे ही कर सकते हैं, नदी में ही होता है, नदी में ही अर्घ दिया जाता है। तो लोग आते हैं और आएंगे भी, उसकी तैयारी भी चल रही है। जो छठ पूजा समिति है वो यहाँ तैयारी करा रही है, टेंट शामियाने सब लग रहे हैं और तैयारी है कि कल से शुरू है तो उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लेकिन यमुना का जो प्रदूषण है, इसमें जो जहर घुला है, इस पर किसी की निगाह नहीं है। वैसे भी ये नदी प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों के पीने का जो पानी है उस यमुना से ही जाता है। और इसमें मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि छठ के दिन ही इस जल में मैं प्रवेश किया था और जितने दूर तक पानी में मैं गया था उतने दूर तक स्किन में दाने दाने निकल आए थे और बिल्कुल लाल सा हो गया था, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब आप देखें तैयारी चल रही है, यहाँ कुछ श्रद्धालु लोग भी खड़े हैं। इन लोगों से भी जानते हैं कि यमुना को देख करके इन लोगों के क्या विचार हैं। नमस्कार, हरे कृष्णा जी। क्या शुभ नाम आपका? प्रशांत मुकुंद दास। प्रशांत जी, ये बताएं आप किस लिए यमुना तट पर आए हैं? आज यम द्वितीया है, यानी कि यमुना जी की वर्शिपिंग का दिन है, उनकी पूजा का, आराधना का दिन है। आज के दिन कहते हैं कि भाई बहन को यमुना का दर्शन करना चाहिए, यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए, यमुना आरती करनी चाहिए। तो हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमने सोचा चलिए आइए यमुना जी के दर्शन करें। पर जब यहाँ आए तो देख कर के स्थिति बड़ी गंभीर है कि पहले मथुरा के अंदर वृंदावन में जब यमुना बहती थी तो एक कालिया नाग हुआ करता था, लेकिन आज देखते हैं लगता है कि पूरा समाज ही कालिया नाग की प्रवृत्ति का हो गया है। सब लोगों ने इतना प्रदूषण इसमें फैलाया है कि कालिया नाग ने तो इतना जहरीला नहीं किया था, ये उससे भी अधिक जहरीला इस समय हो चुका है। तो हम जल नहीं रहा है, जहर हो चुका है और दिख भी रहा है बिल्कुल पानी जो देखिए जहर तो है, लेकिन यमुना जी या गंगा जी में जितना भी आप डालेंगे इनकी महत्वता तो समाप्त नहीं होती है। अभी आप जैसे बता भी रहे हैं कि 18 तारीख से छठ पूजा के श्रद्धालु लोग आएंगे, तो यहाँ पर उसकी महत्वता तो है और महत्वता है इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन हाँ, स्थिति गंभीर है और हम सभी नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यमुना माई है, यमुना मैया बोलते हैं, और मैया का ऐसा हाल कौन अपनी माँ का ऐसा हाल करता है। आपकी राय जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। मेरा गायत्री करुणा देवी दासी। ये बताएं कि यमुना जी का दर्शन आपने किया, आप पूजन करने आई थी, थाल भी पूजन की दिखाई दे रही है, आप संतुष्ट हैं इस हालत? जी नहीं, बिल्कुल उसको देख के बहुत दुख हो रहा है। हम बड़ी उम्मीदें लेके आए थे यहाँ पे कि ऐसा पूजन करेंगे, अच्छे से पूजन करेंगे, पूरी श्रद्धा से पूजन करेंगे, तो देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है इसको। और अभी तो जैसा कि अभी तो ये हाल है, इससे और भी बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में, जो ऐसा दिख रहा है इसको देख के। आपके हाथ में पूजा की थाली, आप अब यमुना मैया की पूजा करने आई हुई हैं, क्या आपने उम्मीद किया था कि जाएंगी तो इस तरीके से यमुना दिखाई देगी? नहीं, बहुत कष्टजनक स्थिति है इसको देख के। हम तो स्नान और पूजा के मतलब सोच से आए थे, पर यहाँ आके जो स्थिति देख रहे हैं तो आचमन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए किस जल का आचमन भी नहीं हो, कैसे कैसे करें बताइए, बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है, बहुत कष्ट हो रहा है देख के। यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि जो यमुना को लेकर दिल्ली में राजनीति होती रही, करोड़ों रुपए इसकी सफाई के लिए खर्च किए गए, तो आखिर वो पैसे कहाँ गए? यमुना के अगर जल में वो पैसे बहे
होते तो आज यमुना की ये दुर्गति न दिखाई देती। यमुना का जल साफ होता और पीने योग्य होता, लेकिन आज यमुना में प्रवेश करना भी मुश्किल है क्योंकि ये अब सिर्फ रसायनों से भरा है। और एक जानकारी और दे दें कि दिल्ली की सीमा क्षेत्र में जहाँ तक यमुना जी बहती हैं, इसमें कोई जलीय प्राणी नहीं है, यानी इसमें मछली नहीं है, क्योंकि इस जल में अब जीवन बचा ही नहीं है, इसलिए जलीय प्राणी यहाँ नहीं है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी कितना जहरीला हो चुका है। अब इसकी स्थिति क्या होगी? छठ व्रती के साथ तो है कि नदी में जाएंगे तभी सूर्य को अर्घ देंगे, तो एक व्यवस्था करने की कोशिश की गई है। उस व्यवस्था को भी हम दिखाते हैं कि लोग आते हैं मन महसूस करके चलेंगे, नदी स्नान करेंगे, नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं तो एक विकल्प निकाला गया। मैं आइए तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ तैयारी चल रही है घाट को सजाने की, क्योंकि 3 दिनों तक यहाँ ज़बरदस्त भीड़ रहने वाली है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ छठ व्रत करने के लिए, अर्घ देने के लिए आते हैं। 4 दिनों का ये महापर्व है, लेकिन 3 दिन जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब एक देखें कि यमुना तो साफ नहीं हुई, तो किसी तरीके से लोगों को संतुष्ट करने के लिए और जो छठ पूजा समिति है उन लोगों के दबाव में यहाँ एक यमुना जी के किनारे पर ये घाट, सीमेंटेड घाट बना दिया गया है। कुछ टेंट लगा दिए गए हैं। ये घाट है, देखने में सुंदर लग रहा है और इसमें और भी पानी टैंकरों से लाकर पानी भर दिया जाता है। आप सोचें कि नदी किनारे इस तरीके की व्यवस्था हुई है और बाहर से पानी ला करके इसमें डाला जाता है ताकि छठ करने वाले जो व्रती हैं वो साफ सुथरे पानी में अपना अर्घ दे सकें, पूजा पाठ कर सकें। ये कहा जा सकता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो नदी जीवन रेखा है, जो नदियाँ जीवन देती हैं, प्राचीन भारत में जितने भी विकास हुए, शहरी विकास, ग्रामीण विकास जो भी हुए, सब नदियों के किनारे हुए। लेकिन दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण का जो हाल है, जिस तरीके से इसमें रोज़ रोज़ जहर घुल रहा है, उस पर ऐसा नहीं लगता है देखने के बाद कि किसी ने लगाम लगाने की कोशिश की हो। हालत यह है कि अब गंदगी से, रसायनों से, अवशिष्ट पदार्थों से यमुना दिल्ली सीमा क्षेत्र में इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उस जल में जाना भी मुश्किल है। लेकिन छठ व्रती तो व्रती होते हैं, वो अगर नदी में करना है तो मजबूरन इसी में आएंगे। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो यमुना की सफाई को लेकर राजनीति करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, ITO घाट, दिल्ली।